जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अंकुर क्लासेस में स्वागत है। तो जैसा कि हमारे हिंदी के प्रैक्टिस सेट चले थे, तो जो कि 5 प्रैक्टिस सेट हिंदी के हो चुके थे, जो कि एसएससी जीडी के लिए हैं। तो आज हमारा 6वां प्रैक्टिस सेट है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या आता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये आता है कि वर्तनी की दृष्टि से वर्तनी की दृष्टि से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है, मतलब शुद्ध वाक्य का चयन करना है। सही शब्द है, तो वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आता है हमारा अनुग्रहित, बी आता ऑप्शन हमारा आता है अनुग्रहित, ऑप्शन सी जो हमारा आता है वो आता है अनुगहित, लास्ट ऑप्शन जो हमारा आता है वो आता है अनुग्रहित। तो वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है, तो पहला अनुग्रहित, तो हमें अनुग्रहित का सही शब्द चुनना है। तो ऑप्शन है अनुग्रहित, अनुग्रहित और अनुगहित, लास्ट है अनुग्रहित। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अनुग्रहित की शुद्ध वर्तनी ये होती ना कि ये, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन हमारा था कि शुद्ध शब्द नहीं है। 4 वाक्य दिए हैं, उनमें से ये बताना है कि शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा आता है कवित्री, कवित्री। ऑप्शन बी हमारा आता है कौशल्या, ऑप्शन सी आता है ऐश्वर्य, और ऑप्शन डी जो हमारा आता है वो आता है श्रृंगार। ऑप्शन डी हमारा आता है श्रृंगार, श्रृंगार। तो शुद्ध शब्द नहीं है कवित्री, कौशल्या, ऐश्वर्य और श्रृंगार। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा कि ऐश्वर्य में शुद्ध वर्तनी नहीं है, तो ऐश्वर्य में ऐश्वर्य होता है। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन ये आता है कि रिक्त स्थान भरने के लिए रिक्त स्थान भरने के लिए उचित विकल्प है। उचित विकल्प है, तो रिक्त स्थान भरने के लिए उचित विकल्प है किसमें बनना है, वो वाक्य कौन सा है। तो वाक्य है खुदाई में मिले अवशेष, खुदाई में मिले अवशेष हमारी परंपराओं के हैं। क्या है ये हमको बताना है। तो खुदाई में मिले अवशेष हमारी परंपराओं के हैं। ऑप्शन ए आता है निशान, बी आता है प्रतिनिधि, ऑप्शन सी जो आता है वो होता है प्रतीक, लास्ट ऑप्शन था घोतक। तो खुदाई में मिले अवशेष हमारी परंपराओं के हैं, तो ऑप्शन है निशान, प्रतिनिधि, प्रतीक या फिर घोतक। तो हमारी खुदाई में मिले अवशेष हमारी परंपराओं के प्रतीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा कि खुदाई में मिले अवशेष हमारी परंपराओं के प्रतीक हैं। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि निशाचर का पर्यायवाची शब्द है। निशाचर का पर्यायवाची शब्द है, तो निशाचर का पर्यायवाची शब्द बताना है। ऑप्शन ए तो नवचर, ऑप्शन बी जो आता है वो था रात्रिचर, ऑप्शन सी आता है चंद्रमा, लास्ट ऑप्शन निरंकार। तो निशाचर का पर्यायवाची शब्द है, निशाचर का पर्यायवाची शब्द क्या है, नवचर, रात्रि, चंद्रमा और निरंकार।
तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा कि निशाचर का पर्यायवाची होता है रात्रिचर। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि कामदेव, कामदेव का पर्यायवाची शब्द है, कामदेव का पर्यायवाची शब्द है, तो कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए केशव, बी आता है अनंग, ऑप्शन सी आता है हमारा कौमुदी, लास्ट ऑप्शन होता है भवानी। तो कामदेव का पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन ए केशव, अनंग, कौमुदी और भवानी। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा कि कामदेव का जो पर्यायवाची होता है अनंग। इतना नोट डाउन कर लीजिए। इसी तरह हमारा अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि सही विलोम शब्द है, सही विलोम शब्द बताइए। सही विलोम शब्द बताइए। तो विलोम शब्द किसका बताना है? तो सहोदर का। वाक्य क्या है? तो वाक्य है सहोदर। सहोदर का विलोम बताना है तो ऑप्शन ए आता है उदर, अदर। ऑप्शन बी जो आता है वो आता है परोदर, परोदर। ऑप्शन सी उदार, लास्ट आता है कुदर। तो सहोदर का पर्यायवाची, सहोदर का पर्यायवाची होता है, सॉरी, सहोदर का विलोम होता है परोदर। सहोदर का विलोम परोदर होता है। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन वो आता है कि दिए गए विकल्प में से, दिए गए विकल्प में से, दिए गए विकल्प में से सही विलोम है। सही विलोम है। तो दिए गए विकल्प में से सही विलोम है। विलोम किसका बताना है? तो आरोह का, आरोह, आरोह शब्द का विलोम बताना है। तो इसका जो ऑप्शन है वो पहला है क्रमानुसार, ऑप्शन पहला आता है क्रमानुसार। ऑप्शन बी जो आता है होता है लगातार। ऑप्शन सी आता है हमारा क्रमबद्ध। लास्ट ऑप्शन आता है अवरोह। तो आरोह का विलोम बताना है। आरोह का विलोम ऑप्शन ए क्रमानुसार, लगातार, क्रमबद्ध और अवरोह। तो आरोह का विलोम होता है अवरोह। तो इसे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। इससे अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है वाक्यांश के लिए। वाक्यांश के लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो वाक्यांश हमारा क्या है? जो किए गए, जो किए गए उपकारों को मानता हो, जो किए गए उपकारों को मानता हो, जो किए गए उपकारों को मानता हो। तो ऑप्शन ए उपकारी, बी आता है कृतज्ञ, सी आता है कृपात्र, ऑप्शन डी जो आता है वो आता है सुपात्र, सुपात्र। तो जो दिए किए गए उपकारों को मानता हो उसे क्या बोलते हैं?
ऑप्शन है उपकारी, कृतज्ञ, कृपात्र और सुपात्र। तो जो किए गए उपकारों को मानता है उसे बोलते हैं कृतज्ञ। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है कि भाई भाई गति सांप छछूंदर, भाई गति सांप छछूंदर, भाई गति सांप छछूंदर केरी लोकोक्ति का लोकोक्ति का सही अर्थ है। लोकोक्ति का सही अर्थ है तो भाई कितनी सांप छछूंदर केरी। लोकोक्ति का सही अर्थ है ऑप्शन ए हमारा था सांप और छछूंदर जैसा होना, सांप और छछूंदर जैसा होना। सांप और छछूंदर जैसा होना। ऑप्शन बी आता है सांप का छछूंदर जैसा होना, सांप का छछूंदर जैसा होना। ऑप्शन से दुश्मनी दुविधा में पड़ना, दुविधा में पड़ जाना। और ऑप्शन डी हमारा होता है छछूंदर का छछूंदर का सांप हो जाना। तो क्वेश्चन था हमारा भाई गति सांप छछूंदर केरी। तो ऑप्शन है सांप और छछूंदर जैसा होना, सांप का छछूंदर जैसा होना, दुविधा में पड़ जाना और लास्ट ऑप्शन छछूंदर का सांप हो जाना। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। दुविधा में भाई गति सांप छछूंदर केरी, तो ऑप्शन सी होगा दुविधा में पड़ जाना। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन ये आता है कि रेखांकित रेखांकित मुहावरे का रेखांकित मुहावरे के लिए उपयुक्त विकल्प, मुहावरे के लिए उपयुक्त विकल्प, उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रेखांकित मुहावरे के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो रेखांकित मुहावरे के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो वो हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है दुर्घटना दुर्घटना का दृश्य देखकर, दुर्घटना का दृश्य देखकर, दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा, दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया। नीलिमा का कलेजा पसीज गया। तो दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया। ऑप्शन ए है दिल बैठ जाना, दिल बैठ जाना। ऑप्शन बी हमारा आता है कि हालत खराब होना, हालत खराब होना। ऑप्शन सी जो हमारा आता है गर्मी लगना, और लास्ट ऑप्शन आता है दया उत्पन्न होना, दया उत्पन्न होना। तो दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया। रेखांकित मुहावरे का उपयुक्त विकल्प देखने तो मुहावरा में क्या है, तो कलेजा पसीज जाने का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन है दिल बैठ जाना, हालत खराब होना, गर्मी लगना है, दया उत्पन्न होना। तो कलेजा पसीज गया का अर्थ होता है दया उत्पन्न होना। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है
शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य का चयन करें। 4 विकल्प दिए, उनमें से एक शुद्ध बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा, आपका भविष्य, आपका भविष्य उज्जवल हो। आपका भविष्य उज्जवल हो। ऑप्शन बी आता है, आपका भविष्य, आपका भविष्य उज्जवल हो। ऑप्शन सी आता है, आपका भविष्य उज्जवल हो। और लास्ट जो आता है हमारा ऑप्शन, वो था आपका भविष्य, आपका भविष्य उज्जवल हो। तो शुद्ध वाक्य आपका भविष्य उज्जवल हो, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा कि आपका भविष्य उज्जवल हो। कहीं गलती नहीं, गलती केवल उज्जवल वाक्य में है। तो इसी तरह अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है, सुनैना खाना खा रही है, सुनैना खाना खा रही है, उपयुक्त वाक्य का भाववाचक में रूपांतरण होगा। उपयुक्त वाक्य का भाववाचक में रूपांतरण होगा। भाववाचक में रूपांतरण होगा। तो सुनैना खा रही है, उपयुक्त वाक्य का भाववाचक में रूपांतरण क्या होगा? तो ऑप्शन ए हमारा है, सुनैना खाना खा रही है, सुनैना खाना खा रही है, खा रही थी। अगला है, सुनैना खाना नहीं खा रही है, नहीं, सुनैना खाना नहीं खा रही है। ऑप्शन सी है, सुनैना खाना खा रही होगी, खाना खा रही होगी। ऑप्शन डी है, सुनैना से खाना नहीं खाया जाता, खाना नहीं खाया जाता। तो सुनैना खाना खा रही है, उपयुक्त का भाववाचक रूपांतरण है। तो पहला ऑप्शन सुनैना खाना खा रही थी, ऑप्शन में सुनैना खाना नहीं खा रही है, सुनैना खाना खा रही होगी, या फिर सुनैना से खाना खाया नहीं जाता। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, सुनैना खाना नहीं खा रही है। इतने नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि वाक्य के किस खंड में, वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है? वाक्य के क्वेश्चन हमारा है, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। सूर्य नमस्कार करना चाहिए। तो हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए। तो रेखांकित वाक्य को पहचानिए। क्वेश्चन हमारा क्या है? तो क्वेश्चन हमारा ये है, रेखांकित वाक्य को पहचानिए।
रेखांकित वाक्य को पहचानिए। तो ऑप्शन ए हमारा आता है सर्वनाम, सर्वनाम, कारक, सी उपसर्ग, उपसर्ग, लास्ट ऑप्शन हमारा आता है प्रत्यय, सॉरी अव्यय। तो प्रतिदिन जो है वो वाक्य में मतलब कौन सा शब्द है, तो सर्वनाम है, कारक, उपसर्ग या फिर अव्यय। तो प्रतिदिन हमारा अव्यय है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है कि उल्लंघन शब्द का, उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद है, संधि विच्छेद। तो उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद है, ऑप्शन ए मारता है उल प्लस लंघन, ऑप्शन बी हमारा आता है उत प्लस लंघन, उत प्लस लंघन, ऑप्शन सी हमारा आता है उल प्लस उल प्लस घन, लास्ट ऑप्शन जो आता है वो होता है उल प्लस घन। तो उल्लंघन का सही संधि विच्छेद है, तो उल्लंघन का सही संधि विच्छेद उत प्लस लंघन, उल्लंघन का सही संधि विच्छेद उत प्लस लंघन, उत प्लस लंघन। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन ये आता है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वाक्यांश हमारा क्या है, भाप के कारण, भाप के कारण होने वाला, भाप के कारण होने वाला अंधेरा। तो भाप के कारण होने वाले अंधेरे को क्या बोला जाता है, तो ऑप्शन ए आता है हमारा बूंद, बी आता है अंधियारा, ऑप्शन सी आता है धुंध, लास्ट ऑप्शन जो हमारा आता है वो आता है रात। तो भाप के कारण होने वाले अंधेरे को बोला जाता है धुंध, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगी। भाप के कारण होने वाला अंधेरा जो होता है उसे बोलते हैं धुंध, तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन जो आता है वो आता है हमारा कि निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द चुनिए, विशेषण शब्द चुनिए। तो निम्नलिखित में से विशेषण शब्द चुनना है, ऑप्शन ए शक्ति, शक्ति, बी आता है प्रथा, प्रभा, सी ऑप्शन आता है सन्यासी, और ऑप्शन डी आता है पाक्षिक, पाक्षिक। तो निम्नलिखित में से विशेषण शब्द चुनना है, कौन सा शब्द विशेषण है, शक्ति, प्रभा, सन्यासी या पाक्षिक। तो पाक्षिक हमारा विशेषण शब्द है। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन आता है वो है कि निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है। तो निम्नलिखित में से तद्भव शब्द, तद्भव शब्द कौन कौन से, नंबर ऑप्शन आता है रात्रि, ऑप्शन बी आता है जो आता है पंख, सी आता है हमारा कार्य, ऑप्शन डी आता है देव। तो कौन निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तद्भव बताना है। तो तद्भव हमारा क्या है, ये रात्रि। अगर बात करें ऑप्शन ए की तो रात्रि, रात्रि हमारा तस्यम है, इसका तद्भव क्या होगा, तो रात। ऑप्शन बी हमारा सही होगा पंख। अगर पंख का, पंख तो तद्भव शब्द है, अगर पंख का तस्यम बोले तो पंख का तस्यम होता है पक्ष, ये इसका तस्यम शब्द है। ऑप्शन सी होता है कार्य, तो कार्य का जो तद्भव होता है वो होता है काज। बचा देव, तो देव का दैया, ये इसका तद्भव शब्द होता है। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए।
इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि वाक्य के किस भाग में, वाक्य के किस भाग में, वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। तो वाक्य हमारा क्या है, वाक्य है मेरा इन बातों पर, मेरा इन बातों पर, मेरा इन बातों पर विश्वास नहीं है, मेरा इन बातों पर विश्वास नहीं है। तो वाक्य की किस भाग में त्रुटि है, तो ऑप्शन ए आता है हमारा मेरा इन, ऑप्शन बी आता है हमारा बातों में, ऑप्शन सी नहीं है, और लास्ट ऑप्शन होता है विश्वास। तो मेरा इन बातों पर विश्वास नहीं है, वाक्य की किस भाग में त्रुटि, ऑप्शन ए मेरा इन, बी बातों में, सी नहीं, तो ऑप्शन लास्ट आता हमारा डी विश्वास। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी डी हमारा सही होगा, विश्वास। तो ये विश्वास इस तरह ना लिख करके, विश्वास की शुद्ध अर्थ नहीं होती है विश्वास, या फिर तो इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि वाक्य, वाक्य का वो भाग ज्ञात करें, वाक्य का वो भाग ज्ञात करें, वाक्य का वो भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, जिसमें कोई त्रुटि है। तो वाक्य का वो भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो वाक्य है मेरा मैंने और उसने, मैंने और उसने, ये हमारा पहला भाग हो गया। दूसरा था मैंने और उसने घूमने, मैंने और उसने घूमने जाना है, जाना है। लास्ट आता है हमारा कोई त्रुटि नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। तो मैंने और उसने घूमने जाना है, वाक्य में त्रुटि ऑप्शन ए आता है हमारा 4, 2, 1 और डी आता 3। तो वाक्य का वो भाग है जिसमें कोई त्रुटि, मैंने और उसने घूमने जाना है, या फिर कोई त्रुटि नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा कि कौन से भाग में त्रुटि है, तो भाग 1 में त्रुटि है। तो मैंने और उसने घूमने जाना की इसकी जगह ये ना हो करके देखा जाएगा मुझे और उसे, मुझे और उसे घूमने जाना है। ये ना हो करके, मैंने उसने ना हो करके क्या होगा, मुझे और उसे घूमने जाना है। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने, दिए गए शब्द का विलोम चुने, दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द हमारा क्या, सत्कार, सत्कार का विलोम बताना है। तो सत्कार का विलोम बताना ऑप्शन ए होगा हमारा पुरस्कार, ऑप्शन बी आता है बेकार, सी आएगा तिरस्कार, ऑप्शन डी आता है हमारा सम्मान, सम्मान। तो सत्कार का विलोम, तो बात करें ऑप्शन ए की पुरस्कार, पुरस्कार का विलोम होता है दंड, पुरस्कार का विलोम होता है दंड। अगर बात करें बेकार की तो कारगर, बेकार का विलोम होता है कारगर। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, सत्कार का विलोम होता है तिरस्कार, और लास्ट ऑप्शन सम्मान का तो होगा अपमान। तो सत्कार का विलोम पुरस्कार ना होकर के तो क्या होगा, तिरस्कार होगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस।